Good afternoon, all dear students, and my best wishes to all of those who have been watching this video at any time. This is Harish Kumar from Excellence English Classes, and in today's class, I'll explain the part 2 from All Summer in a Day. So, we'll continue. Open your books and get ready to understand this explanation line by line. डियर स्टूडेंट्स, कल हम यहाँ तक एक्सप्लेन कर चुके थे that Margot was separate from all other students, but she remembered and stood quietly apart from all of them and watched the patterning windows. यानी उसका जो लुक था खिड़कियों की तरफ था, because she didn't talk to anyone, किसी से बातचीत नहीं करती थी. And once a month ago she had refused to shower in the school shower rooms. और एक महीने पहले उसने स्कूल के शावर में नहाने से मना कर दिया था, बिकॉज शी वॉज अफ्रेड फ्रॉम रेन से उसे बहुत ज़्यादा नफरत थी, डर था उससे. हैड क्लस्ड हर हैंड्स टू हर ईयर्स एंड ओवर हर हेड स्क्रीमिंग द वाटर मस्टर्ड टच हर हेड. यानी उसने अपने कान बंद कर लिए, अपना सिर ढक लिया हाथों से, और ये चिल्ला रही थी कि पानी ना छुए उसे, पानी से, यानी उसे एलर्जी थी, वो नहीं चाहती थी पानी उसको टच करे. सो आफ्टर दैट डिमली शी सेंस्ड इट, शी वॉज डिफरेंट एंड दे न्यू हर डिफरेंस एंड केप्ट अवे. तो धीरे धीरे उसको, मतलब उसने सेंस किया, वाटर को सेंस करने लगी, धीरे धीरे वो सबसे डिफरेंट होती चली गई. तो जो बच्चे थे उसके डिफरेंस को जानने लगे और उससे दूर रहने लगे कि वो सबसे डिफरेंट है, किसी मिलना जुलना नहीं चाहते, तो बच्चे भी उससे दूरी बनाकर रखने लगे थे. There was talk that her father and mother were taking her back to earth next year, and the children discussed that her father and mother will take her back to earth next year, यानी अगले साल वो अर्थ पर वापस चली जाएगी. It seemed vital to her that they do so. और इसके लिए बहुत वाइटल था, यानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि अगर वो ऐसा करेंगे, दो इट वुड मीन द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स टू हर फैमिली. यानी अगर वो उसे वापस लेकर जाएंगे तो इसका मतलब ये भी है कि उसकी फैमिली को हज़ारों डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, हज़ारों डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा जब वो वीनस से अर्थ पर ले जाएंगे. जो उसे लाने ले जाने का खर्चा था वो इतना हो जाएगा. And so the children hated her for all these reasons of big and little consequence. जो बच्चे थे इसी वजह से उसको हेट करते थे कि उसके फादर तो उसको 1 साल बाद ले जाएंगे यहाँ से, कि ये तो पहुँच जाएगी अर्थ पर, आराम से रोज सन को देखेगी, और इस वजह से बच्चे उससे हेट करने लगे. They hated her pale snow face, her waiting silence, her thinness and her possible future. वो हर वजह से उससे हेट करते थे, नफ़रत करते थे. उसके पेल स्नो फेस से, यानी अच्छे कलर वाले चेहरे से, उसकी साइलेंस से, उसके दुबले और पतलेपन से, और उसकी जो आने वाला फ्यूचर था, 1 साल बाद जो अर्थ पर चली जाएगी, उस वजह से लोगों को और चिढ़ थी, उसके दोस्तों को, क्लासमेट्स को ज़्यादा चिढ़ थी, इसलिए इससे हेट करते थे. गेट अवे, द बॉय गेव हर अंदर पुश. तो एक लड़का था, उसने फिर से उससे पुश किया, धक्का दिया, बोले जाओ यहाँ से. व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यानी क्या खड़ी क्यों हो यहाँ पर तुम. वो कहता तुम यहाँ से जाओ, क्यों खड़ी हो यहाँ पर. देन फॉर द फर्स्ट टाइम शी टर्न्ड एंड लुक्ड एट हिम. तो पहली बार वो उसका सामना करने लगी, मुड़ी और उसके सामने खड़े होकर देखने लगी. एंड वॉट शी वॉज वेटिंग फॉर वॉज इन हर आइज़. और जिस चीज़ का इंतज़ार था उसको, जिसके लिए वेट कर रही थी, वो सब कुछ उसकी आंखों से साफ साफ झलक रहा था, वो दिख रहा था. वेल डोंट वेट अराउंड हियर, क्राइड द बॉय सेवेजली. तो कहता है चलो यहाँ मत खड़े हो, यहाँ वेट मत करो खड़े होकर. सेवेजली मतलब रूडली उसने ये बात कही.
यू वॉन्ट सी एनीथिंग, कहता है तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देखने को। हर लिप्स मूव्ड, यानी उसके धीरे धीरे होंठ चलने लगे। नथिंग, ही क्राइड, तो चीखने लगता है। वो मार्गोट का मजाक बनाने लगता है, कहता है कि कुछ नहीं होने वाला है, सूरज वगैरह कुछ नहीं निकलेगा, किसने तुम्हें बेवकूफ़ बना दिया, क्यों खड़ी हो यहाँ पर, क्यों फालतू में इंतज़ार कर रही हो, जाओ यहाँ से। तो कहता है नथिंग, इट वॉज ऑल अ जोक वॉजंट इट, कहता है ये तो मजाक था भाई, मजाक था कि सूरज निकलेगा। ही टर्न टू अदर चिल्ड्रन, फिर दूसरे बच्चों की तरफ मुड़ के कहता है नथिंग्स हैपनिंग टुडे इज इट, बच्चों से कहने लगता है अच्छा ये बताओ आज कहीं सूरज निकल रहा है, जैसे लोग आपस में मजाक बनाते हुए आंखें मारते हुए कहते हैं कि भाई मजाक है नहीं, ये बताओ। दे ऑल blinked at him and then understanding laughed and shook their heads, तो सबने ब्लिंक किया यानी अपनी आंख मारी और उस बात को समझते हुए, मजाक को समझते हुए बहुत ज़ोर से हंसने लगे, और उस हंसने की वजह से उनके सिर इधर उधर मूवमेंट करने लगे, यानी उस मार्गोट को मजाक बना रहे थे, कहते कुछ नहीं होने वाला है। नथिंग नथिंग, बच्चे कहते हैं नथिंग नथिंग, हाँ आज तो कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ सूरज निकल रहा है आज, किसने कह दिया। ओह बट, मार्गोट विस्पर्ड, मार्गोट कहने लगी ओह बट दिस इज द डे द साइंटिस्ट प्रिडिक्ट, दे से दे नो द सन, कहता है मार्गोट कहती, उसकी आइज में हेल्पलेसनेस थी, कहती कि लेकिन यही दिन है वो जब साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया है, वो कहते हैं, वो जानते हैं कि सूरज इस दिन को निकलेगा। मार्गोट साइंटिस्ट की बात को वहाँ पर सामने रखती है। और अ जोक सेड द बॉय एंड सीज्ड हर रफली, यानी उसको हाथ से पकड़ खींचते हुए कह रहा है अरे जोक है, मजाक है। हे एवरीवन लेट्स पुट हर इन अ क्लोजेट बिफोर द टीचर कम्स, कहता है आओ सब लोग इसे एक कमरे में कोने में बंद कर देते हैं, टीचर के आने से पहले पहले इसे बंद कर देते हैं, इसे कुछ भी दिखाई ना दे। तो मार्गोट बड़े ज़ोर से चिल्लाती कहती नो, सैड मार्गोट फॉलिंग बैक, यानी पीछे हटती हुई उसने कहा नहीं मुझे मत करो। दे सर्च्ड अबाउट हर, कॉट हर अप एंड बोर हर, प्रोटेस्टिंग एंड देन प्लीडिंग एंड देन क्राइंग बैक इनटू अ टनल, अ रूम, अ क्लोजेट वेयर द स्लैम्ड एंड लॉक्ड द डोर। तो वो सब बच्चे उसे पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं प्रोटेस्ट करते हुए, वो बेचारी प्रोटेस्ट करती है, वो प्लीड भी करती है, यानी रिक्वेस्ट भी करती है, क्राई करती है, चीखती चिल्लाती है, रोती है, लेकिन वो बच्चे उसे टनल से होते एक रूम में, रूम के एक कोने में जाकर दरवाज़ा बंद कर देते हैं और लॉक कर देते हैं। मार्गोट को उन्होंने बंद कर दिया। ये क्या दिखाता है कि बारिश की वजह से उनकी जो कंपैशन थी, उनकी जो फीलिंग्स थी वो रिमूव हो गई, सब बारिश की वजह से सब धुल गई थी, उन बच्चों के अंदर कोई दया भावना जैसी फीलिंग रही ही नहीं। They stood looking at the door and saw it tremble from her beating and throwing herself against it. तो बच्चे थे उससे खड़ा होकर वहीं थोड़ी देर देखने लगे, एंड शी वॉज द डोर वॉज ट्रैम्बलिंग फ्रॉम हर बीटिंग, एंड वो थ्रो कर रही थी अपने आप को, बार बार पुश कर रही थी दरवाजे से, दरवाज़ा खोलने के लिए, दरवाज़ा पीटने लगी, बेचारी को बंद कर दिया दरवाजे में। They heard her muffled cries, मफल्ड क्राइज यानी घुटती हुई आवाज़ें, चीखें उसने, बच्चों ने सुनी उसकी, लेकिन किसी को दया नहीं आई उस पर। यानी ये सब किस बात का सिंबल था कि रेन की वजह से उनकी कंपैशन थी, सब कुछ रिमूव हो चुकी थी, बच्चों में दया भावना जैसी कोई फीलिंग रही ही नहीं, और जब सन आया निकल के तो वो फीलिंग उनके अंदर आई थी। देन स्माइलिंग दे टर्न्ड एंड वेंट आउट एंड बैक डाउन द टनल जस्ट एज द टीचर अराइव्ड। तब वो मुस्कुराते हुए वहाँ से टनल से गुजर गए, टनल में बाहर चले गए, और टीचर तभी आ गई थी। तो कहती रेडी चिल्ड्रन, शी ग्लांस्ड एट हर वॉच, उन्होंने अपनी घड़ी की तरफ देखा, टीचर ने कहा चिल्ड्रन रेडी हो जाओ। यस सेड एवरीवन, तो सब बोले हाँ हम रेडी हैं। आर वी ऑल हेयर, तो टीचर पूछती हैं अच्छा सब लोग मौजूद हैं, आर वी ऑल हेयर, यहाँ पर हैं। तो बच्चे जवाब देते हैं यस, हाँ सब लोग हैं, लेकिन मार्गोट नहीं थी। द रेन स्लैग्ड स्टिल मोर, स्लैग्ड स्टिल मोर मतलब थोड़ी और कम हो गई, जो रेन थी थोड़ी स्लो हो गई। द क्राउडेड टू द ह्यूज डोर, रेन स्टॉप्ड,
यानी वो उस बड़े दरवाजे के पास भीड़ बनाकर खड़े हो गए जहाँ से उनको बाहर निकलना था, उस बड़े दरवाजे से, और तभी जो बारिश थी वो रुक जाती है। तो अब जब रेन रुकने वाली थी तो ऐसा सीन क्रिएट हो रहा था, इट वॉज एज इफ इन द मिडेस्ट ऑफ अ फिल्म कंसर्निंग एन एवलांश, अ टॉर्नेडो, अ हरिकेन, अ वॉल्केनिक इरप्शन। यानी जैसे किसी फिल्म के बीच में एवलांश दिखाने लगते हैं। एवलांश मीन्स जहाँ स्टोन, जो आइस माउंटेन्स होते हैं, बर्फ़ के पहाड़, वो ऊपर से खिसक कर गिरने लगते हैं। कोई तूफ़ान, हरिकेन, टॉर्नेडो, ये तूफ़ानी है, या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटने लगता है। समथिंग हैड फर्स्ट गॉन रॉन्ग, यानी जो पहले सब कुछ बेकार हो जाता है। विद द साउंड अपरेटस, साउंड अपरेटस यानी जिसमें साउंड की मटेरियल से इंस्ट्रूमेंट लगे हों, साउंड क्रिएट होता है जैसे फिल्म में दिखाते हैं। दस मफलिंग एंड फाइनलिंग कटिंग ऑफ ऑल नॉइज़, जिस तरह फिर धीरे, जिस मफलिंग मतलब स्लोइंग डाउन हो जाती हैं सारी आवाज़ें, फाइनली कटिंग ऑफ ऑल नॉइज़, सारी आवाज़ें फिर बंद हो जाती हैं। एंड ऑल ऑफ द ब्लास्ट एंड रिपरकशंस एंड थंडर्स एंड देन सेकंड, तो वो सारी चीज़ें, थंडर्स, रिपरकशंस, सब कुछ बंद हो जाते हैं। और फिर जो फिल्म है, रिप द फिल्म फ्रॉम द प्रोजेक्टर एंड इंसर्टेड इन इट्स प्लेस अ ब्यूटीफुल ट्रॉपिकल स्लाइड विच डिड नॉट मूव और ट्रेलर। यानी फिर उसके बाद उसमें कोई दूसरी कैसेट डाल दी जाए जिसमें बहुत अच्छी सीनरी दिखाई जाती हो, एक ट्रॉपिकल मतलब बहुत अच्छी हरियाली वाली स्लाइड जो ना तो मूव करती हो, ना ट्रेमर करती हो, यानी एक जगह रुकी रहती हो। ऐसा ब्यूटीफुल सीन उसमें बाद में डाल दिया जाए, ऐसा लग रहा था। एंड रेपरकशन मीन्स रिएक्शन, एनी काइंड ऑफ रिएक्शन, यानी सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। द वर्ल्ड ग्राउंड टू अ स्टैंड स्टिल, यानी जैसे पूरी जो वर्ल्ड की ग्राउंड है, जो ज़मीन है, एकदम स्टैंड स्टिल हो जाती है, शांत हो जाती है। बिल्कुल ऐसा माहौल अब बनने वाला है, क्योंकि अब तक तो सिर्फ थंडर, रोरिंग, बरसात, यही सब कुछ था, लेकिन सीन ऑफ साइलेंस होने वाला था। द साइलेंस वॉज सो इमेंस एंड अनबिलीवेबल दैट यू फेल्ट योर ईयर्स हैड बीन स्टफ्ड और यू हैड लॉस्ट योर हियरिंग ऑल टुगेदर। यानी इतनी अच्छी इमेंस साइलेंस थी, इतनी अच्छी साइलेंस थी कि अनबिलीवेबल, कोई बिलीव ही नहीं करता, जैसे अपने कान में किसी ने रुई ठूंस ली हो, बंद कर लिए हो, या फिर जो हियरिंग एबिलिटी है वो डिसेबल हो गई हो, यानी किसी को सुनाई देना बंद हो गया हो। बिल्कुल ऐसी साइलेंस बाद में छा जाती है जब बारिश रुक जाती है। द चिल्ड्रन पुट दियर हैंड्स टू दियर ईयर्स, दे स्टूड अपार्ट, यानी बच्चों ने अपने कानों में उंगलियां डाली, अपने कानों पे हाथ रखे और अलग अलग खड़े हो गए। द डोर स्लिड बैक एंड द स्मेल ऑफ द साइलेंट वेटिंग वर्ल्ड केम इनटू देम, यानी धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है स्लाइड होकर, और जो सामने उनकी पूरी दुनिया खुली होती है एकदम साइलेंट, उसकी स्मेल उनको दिखाई देने, यानी सूंघने लगती है, तो समझ में आने लगता है। द सन केम आउट, और सूरज उनको दिख जाता है, वो भी पूरे 7 साल बाद, पूरे 7 साल बाद उनको सूरज दिखता है। तो सोचो कैसी कैसी इमेजिनेशन होगी, क्या सोचते होंगे वो लोग। इट वॉज द कलर ऑफ फ्लेमिंग ब्रॉन्ज एंड इट वॉज वेरी लार्ज। फ्लेमिंग ब्रॉन्ज यानी जैसे ब्रॉन्ज जो मेटल होती है उसको आग में जलाया जाता हो, बिल्कुल वैसा दिख रहा था, और बहुत बड़ा था। एंड द स्काई अराउंड इट वॉज अ ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर। ब्लेजिंग ब्लू टाइल कलर यानी जैसे नीले रंग की टाइल होती है, उस तरह का आसमान दिख रहा था। एंड द जंगल burned with sunlight as the children released from their spell rushed out yelling into the springtime। और जंगल ऐसा लगने लगा जैसे वो सनलाइट से, धूप से जलने लगा हो, यानी खूब सनलाइट उसको मिल रही थी जैसे बच्चों को मिल रही थी। अब बच्चे रिलीज़ हुए उस स्पेल से, यानी उस जादू से, उस मैजिक से, बाहर दौड़े, चीखने चिल्लाने लगे। स्प्रिंग टाइम यानी स्प्रिंग जैसा माहौल बन गया, जो बहुत अच्छा मौसम होता है उस टाइम में, ना गर्मी ना सर्दी, बिल्कुल ऐसा माहौल हो जाता है। अब टीचर बोलने लगती है, नाउ डोंट गो टू फार। अब देखिए सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं सनलाइट को, सब लोग बाहर घूम रहे हैं, बट मार्गोट इज़ क्लोज्ड इन द क्लोजेट, शी इज़ क्राइंग, शी इज़ वीपिंग। और उसने भी डेस्परेट होकर वेट किया था इस मोमेंट का, लेकिन बच्चे उससे चिढ़ते थे कि अगले साल वो अर्थ चली जाएगी, इसलिए उनको बंद कर दिया। कॉल द टीचर आफ्टर देम, टीचर ने बुलाकर कहा ज़्यादा दूर मत जाना।
यू हैव ओनली 2 hours, यू नो, कहती सिर्फ 2 ही घंटे हैं तुम्हारे पास। यू वुडेंट वांट टू गेट कॉट आउट, यानी तुम बाहर फंस मत जाना बारिश में, कहीं बारिश में मत फंस जाना, तूफान में। बट दे वर रनिंग एंड टर्निंग देयर फेसेस अप टू द स्काई एंड फीलिंग द सन ऑन देयर चीक्स लाइक अ वार्म आयरन। द चिल्ड्रन वर रनिंग एंड टर्निंग देयर फेसेस अप टू द स्काई, यानी वो बिल्कुल आसमान में अपने चेहरे उठा रहे थे, सनलाइट को फील कर रहे थे, जैसे हल्की हल्की आयरन की जाती कपड़ों पर, वैसे उस तरह से अपने चीक्स पर उस वार्मथ को फील कर रहे थे। दे वर टेकिंग ऑफ देयर जैकेट्स एंड लेटिंग द सन बर्न देयर आर्म्स। अपने जैकेट्स को निकाल कर वो अपनी आर्म्स पर उसको फील कर रहे थे। ओह इट्स बेटर दैन द सन लैम्प्स इज़न्ट इट। तो कोई कहता है ये तो सन लैम्प से भी अच्छा है। सन लैम्प यानी कोई लाइट थी उनके पास कि सन लैम्प से भी अच्छा है, मच मच बेटर। तो दूसरा जवाब आता है अरे बहुत अच्छा है ये तो, उसके सामने तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दे स्टॉप्ड रनिंग एंड स्टूड इन द ग्रेट जंगल दैट कवर्ड वीनस। अब वो बहुत बड़े जंगल में आ गए जो वीनस पर जंगल था। दैट ग्रू एंड नेवर स्टॉप्ड ग्रोइंग tumultuously even as you watched it। tumultuously means with noise, full of noise, यानी जो जंगल कभी ग्रो करना नहीं हुआ था, जितनी बारिश हो रही थी उतने जंगल ग्रो हो रहे थे और डूब भी रहे थे, नष्ट भी हो रहे थे। इट वॉज अ नेस्ट ऑफ ऑक्टोपी क्लस्टरिंग ऑफ ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश लाइक वीड वेवरिंग फ्लावरिंग इन दिस ब्रीफ स्प्रिंग, यानी ऑक्टोपी एक डिफरेंट काइंड का जो प्लांट था, क्लस्टरिंग ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश, यानी ग्रेट आर्म्स ऑफ फ्लैश यानी उसका जो ट्रंक था, जो पेड़ का तना, वो एक फ्लैश की तरह था। जैसे वो होता है, सपोज करो जैसे बनाना ट्री एंड कैक्टस ट्री, उसके जैसे ट्रंक होते हैं फ्लैशी। वीड यानी घास की तरह, वेवरिंग लहराते हुए, फ्लावरिंग इस फूल भी थे, स्प्रिंग टाइम आ गया था। इट वॉज द कलर ऑफ रबर एंड ऐश द जंगल फ्रॉम द मैनी ईयर्स विदाउट सन। तो इसका जो कलर था रबर एंड ऐश की तरह हो गया था, बिल्कुल ब्लैक या भूरा रंग का, क्योंकि कई सालों तक, 7 सालों तक इसे सूरज दिखाई नहीं दिया था, इसलिए। इट वॉज द कलर ऑफ स्टोन्स एंड वाइट चीजेज एंड इंक एंड इट वॉज द कलर ऑफ द मून, यानी इन सब चीज़ों का कलर था। एक नॉर्मल कलर नहीं था जो ग्रीन कलर होना चाहिए, वैसा कलर नहीं था, डिफरेंट काइंड के कलर्स थे, बिकॉज दे द जंगल्स एंड द ट्रीज डिडंट फील द सन। The children lay out laughing on the jungle mattress and heard it sigh and squeak under them, resilient and alive। तो बच्चे बाहर घूम रहे थे जंगल में, हंस रहे थे। जंगल मैट्रेस यानी जो घास का मैदान जैसा था, उनको मैट्रेस की तरह लग रहा था, और जंगल में से आवाज़ भी आ रही थी, साई हवा चलने की, स्क्वीक यानी चीखने की, रेजिलियंट एंड अलाइव यानी एकदम अलाइव लग रहा था सब कुछ। रेजिलियंट मीन्स फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। They ran among the trees, they slipped and fell, they pushed each other, they played hide and seek। यानी सब कुछ उन्होंने गेम्स किए, सारा इन्जॉयमेंट किया एंड टैग किया एक दूसरे को। बट मोस्ट ऑफ ऑल दे स्क्विंटेड एट द सन अंटिल द टीयर्स रैन डाउन देयर फेसेस। यानी वो सूरज की तरफ स्क्विंट करते रहे, बस अपना चेहरा उसकी तरफ किए रहे, उसको फील करने के लिए, जब तक उनको पसीना नहीं आ गया, उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें नहीं आ गई। They put their hands up to that yellowness and that amazing blueness and they breathed of the fresh। yellowness मतलब सनलाइट, blueness मतलब स्काई, उसकी तरफ वो देखते रहे, अपने हाथों को फैलाते रहे। fresh air and listened to the silence which suspended them in a blessed sea of no sound and no motion। यानी वो उसको फील करते रहे, उस साइलेंस को फील करते रहे जिसमें कोई साउंड नहीं थी, ना कोई मोशन था, एकदम सब कुछ खामोश हो गया था। दे लुक्ड एट एवरीथिंग एंड सेवर्ड एवरीथिंग, यानी सबको देखा और सब चीज़ को फील किया।
Then wildly like animals escaped from their caves, they ran and ran in shouting circles. जिस तरह से जानवर भाग जाते हैं बाहर भगदड़ मचाते हैं, उस तरह से बच्चे भी भगदड़ मचा रहे थे, गुफा में घुस रहे थे, गोल गोल राउंड राउंड घूम रहे थे। They ran for an hour and did not stop running. तो वे 1 घंटे तक दौड़ते ही रहे, दौड़ते रहे, दौड़ते रहे और कभी रुके ही नहीं। ये सब कुछ उन्होंने एन्जॉयमेंट किया। बट सी मार्गोट अभी तक क्लोज्ड है, क्लोजेट में अपने। उसे कैसा लग रहा होगा कि 1 घंटे के लिए सूरज निकला और वो भी उसे देखने को नहीं मिला। तो आज के लिए इतना, और नेक्स्ट टाइम हम आगे देखेंगे उसमें कैसे क्या होता है। लास्ट में जाकर सब बच्चों में कंपैशन आ जाता है, मार्गोट को अनलॉक कर देते हैं वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे।